बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं नफ्स के बारे में। उस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, ये पहली वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि कुरान पाक की रूह से नफ्स की कितनी इकसाम हैं। ठीक है, कुरान पाक में जो नफ्स के बारे में इरशाद फरमाया गया है तो वो ये है कि नफ्स जो है ना वो इंसान की हस्ती के अंदर मौजूद होता है। इंसान की एक अंदरूनी हस्ती होती है, यानी उसका दिल, इरादा, नीयत, शऊर और ख्वाहिशात वगैरह। तो जो नफ्स होते हैं ये इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाते हैं और बुराई का हुक्म देते हैं, और नफ्स ही इंसान को अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं और अच्छाई का, नेकी का, अच्छे कामों का भी हुक्म देते हैं। सूरत यूसुफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। ये नफ्स इंसान को ख्वाहिशात, गुस्से, हसद और गुनाह की तरफ धकेलता है। इसमें जो सबसे पहला नफ्स है ना, जो 3 इकसाम बयान की गई हैं, उसमें जो 3 इकसाम है उसमें सबसे पहले नफ्से अमारा, दूसरे नंबर पे है नफ्से लवामा और तीसरे नंबर पर है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अमारा ऐसा नफ्स है जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करता है। वो इंसान को अच्छाई का हुक्म देता ही नहीं। और जब कोई इंसान लफ्ज़े अमारा का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है, गुनाह करने का आदी हो जाता है, तो फिर उसको गुनाह करने में लज्जत महसूस होती है, उसको खुशी महसूस होती है, उसको सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। वो उसको एक नशा सा होता है। जब तक वो उस गुनाह कर नहीं ना लेता किसी भी तरह का, और उसको सुकून ही नहीं आता, उसका जिस्म जो है ना वो बेचैन रहता है, क्योंकि उसने एक गलत चीज को अपनी आदत बना ली है। आदत चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेकी करने की हो, चाहे वो गुनाह करने की हो, चाहे वो किसी और अंदाज में हो, जब तक इंसान जिस चीज का आदी होता है ना, वो उसको काम को कर नहीं लेता, तो तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। तो जो नफ्से हमारा है ये इंसान को गुनाहों की तरफ धकेलता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान इसका इतना ज़्यादा नफ्से हमारा का आदी हो जाता है कि जब तक ये गुनाह ना कर ले इसको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। तो नफ्स की दूसरी किस्म है नफ्से लवामा। नफ्से लवामा में क्या होता है कि नफ्से लवामा को मलामत करने वाला नफ्स कहा गया है। ये ऐसा नफ्स है कि जब कोई इंसान जो है ना वो कोई गुनाह कर लेता है, कोई बुरा काम कर लेता है, तो जो नफ्से लवामा है ये इंसान को मलामत करता है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ज़मीर भी कह सकते हैं कि ज़मीर भी 2 तरह के होते हैं, एक जिंदा ज़मीर, एक मुर्दा ज़मीर। तो जो होता है ना जिंदा ज़मीर, तो वो फिर मलामत करता है कि तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये गलत काम किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो फिर जब अंदर से उसको मलामत महसूस होती है ना, ज़मीर मलामत करता है, तो फिर इंसान तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और वो फिर नफ्से अमारा से बचने की कोशिश करता है, अपनी इस्लाह करता है। अच्छा, जो तीसरा नफ्स है वो है नफ्से मुतमइन्ना। ये सबसे अफजल नफ्स है, और ये नफ्स तब हासिल होता है कि जब इंसान अपने नफ्से लवामा और नफ्से अमारा से छुटकारा हासिल कर लेता है, तो वो फिर नफ्से मुतमइन्ना का सफ़र शुरू कर देता है। कुरान पाक की सूरत फजर में अल्लाह ताला ने नफ्से मुतमइन्ना वालों के लिए कुछ यूं इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ए इत्मीनान वाली जान, लौट जा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राज़ी और तू अपने रब से राज़ी हो जाए। ये जो नफ्से मुतमइन्ना का मुकाम है ना, ये ऐसा मुकाम है कि जहाँ पर दिल, इंसान का जो दिल होता है ना, वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है।
फिर उसे कोई पछतावा नहीं रहता। कुरान पाक का पैगाम है कि अगर नफ्स को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये नफ्स इंसान को बेइज्जत करवा देता है, इंसान को अपने मुकाम से गिरा देता है। लेकिन अगर इसी नफ्स की इस्लाह की जाए और नफ्स अमारा से नफ्स मुतमइन्ना का सफ़र तय कर लिया जाए तो यही नफ्स इंसान के लिए, इंसान को बुलंद मुकाम अता करता है, इज्जत अता करता है, और दूसरों और लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ऐसे इंसान की इज्जत पैदा कर देते हैं। असल कामयाबी जो है ना, जो असल कामयाबी है, जिसको हम वाकई कहेंगे कि हाँ एक इंसान जो है ना वो दुनिया में वाकई कामयाब होकर गया है, जो असल कामयाबी है वो है नफ्से अमारा से नफ्से मुतमइन्ना की तरफ एक कामयाब सफ़र है। जब इंसान नफ्से मुतमइन्ना के मुकाम को हासिल कर लेता है तो ये मुकाम इंसान को फर्श से अर्श तक पे पहुंचा देता है।